जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के सॉइल्स के बारे में। तो बिहार के सॉइल को समझने से पहले हम समझते हैं कि सॉइल क्या है। देखिए, सॉइल जो ये वर्ड है, ये एक लैटिन टर्म सोलम से ओरिजिनेट हुआ है और सोलम का मतलब होता है फ्लोर। और सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो रॉक्स के वेदरिंग की वजह से, यानी कि जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं और उसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस। तो यहाँ पर पेडो का मतलब हो गया सॉइल और जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। तो जब रॉक्स की वेदरिंग होगी तो उसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होगा। और सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड लेता है। जैसे कि अगर 1 सेंटीमीटर के सॉइल का फॉर्मेशन की हम बात करें तो इसको लगभग 200 से 400 साल लग जाते हैं। और रॉक्स में जो वेदरिंग होती है ये कई तरीके से हो सकती है। जैसे कि एक होती है फिजिकल वेदरिंग और दूसरी होती है केमिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या आएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर चेंज होने की वजह से रॉक्स में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसकी वजह से रॉक्स में क्रैक्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी सॉइल फॉर्म होती है। इसके अलावा एब्रेजन की वजह से, यानी कि दो पत्थर हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, उसके वजह से सॉइल का फॉर्मेशन हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि केमिकल वेदरिंग में कोई ना कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई माइक्रोब होगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा और वो जो है ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा और उसकी वजह से जो रॉक्स होंगे उनमें वेदरिंग होगी। तो सॉइल फॉर्मेशन के दो तरीके हैं, एक फिजिकल वेदरिंग के थ्रू और दूसरा केमिकल वेदरिंग के थ्रू फॉर्म होता है। तो सॉइल हम बोलते हैं जो हमारे अर्थ के सरफेस पे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और उसमें कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे और मिनरल प्रेजेंट होते हैं। और जो सॉइल है उसकी क्वालिटी कैसी होगी ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रॉक्स होंगे वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा ग्रेनाइट। तो जो ग्रेनाइट है वो फॉर्म करता है सैंडी सॉइल। ठीक है, ग्रेनाइट सैंडी या लोमी सॉइल भी फॉर्म करता है। इसके बाद जैसे बसाल्ट है, बसाल्ट जो है ये ब्लैक सॉइल फॉर्म करता है, या इसको आप रेगुर सॉइल भी बोल सकते हैं, रेगुर सॉइल। उसी तरीके से सैंड स्टोन जो है, सैंड स्टोन सैंडी सॉइल का फॉर्मेशन करता है। और जो अलुवियल सॉइल्स होती हैं वो फॉर्म होती हैं कई रॉक्स के टूटने की वजह से। इसमें इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक भी आ जाएगा। तो जब कोई नदी बहती है तो वो अपने साथ उन पत्थरों से टकराती है जिसकी वजह से उन रॉक्स में वेदरिंग होता है और उसकी वजह से अलुवियल सॉइल फॉर्म होता है। तो अलुवियल सॉइल जो है वो किसी एक रॉक के टूटने की वजह से नहीं बना है बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक के टूटने से बना हुआ है। इसीलिए अलुवियल सॉइल जो है इतनी फर्टाइल सॉइल होती है। तो देखिए, सॉइल की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करने के लिए कई फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। जैसे कि पेरेंट रॉक, यानी कि किस रॉक से जो है वो बना हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा कि सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं या वो सॉइल कितनी फर्टाइल होगी। उसी तरीके से क्लाइमेट पे डिपेंड करता है और वेजिटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो वेजिटेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट या एनिमल है वो मर जाता है, जब उसकी डेथ हो जाएगी तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट है वो उसकी बॉडी को डिके करेंगे, यानी कि उसकी बॉडी को सड़ाएंगे। और वो प्लांट या एनिमल जब सड़ जाएगा तो वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। यानी कि जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा सॉइल में, सॉइल उतनी ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। प्लस जो ह्यूमस होता है वो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाता है। तो इसीलिए जिस भी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी वो मिट्टी जो है काफ़ी फर्टाइल होगी। इसके अलावा ग्राउंड वाटर जो है ये भी इफेक्ट करता है और ये सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्लांट और एनिमल के रेसिड्यू को जो है डिके करते हैं और ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स पे जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है। अब बात करते हैं सॉइल की कंपोजिशन के बारे में। तो देखिए, मेनली जो सॉइल है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। पहला है मिनरल कंटेंट, और सॉइल में लगभग 40 से 45% मिनरल प्रेजेंट होता है। वहीं ह्यूमस जो है वो 5 to 10% है, और वाटर जो है वो 25% है, और एयर लगभग 25%, और बाकी जो बचा उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया। अब बात करते हैं सॉइल के प्रोफाइल की। तो देखिए, कई लेयर्स में जो ये सॉइल है ये डिवाइड होता है। जैसे कि मेनली जो है ये 4 होराइजन्स में डिवाइड है। तो जो पहला होराइजन है उसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल, और इसी टॉप सॉइल में जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो फैली हुई होती हैं। उसके बाद दूसरा होराइजन है सब सॉइल, और इसमें जो है जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं इनकी मात्रा काफ़ी कम होती है।
तीसरा होराइज़न जिसको हम बोलते हैं पेरेंट मटेरियल, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फेट के जो सॉल्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद चौथे होराइज़न को हम आर होराइज़न या डी होराइज़न बोल सकते हैं। तो आर होराइज़न का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो है रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो इन रॉक्स की वजह से नहीं होती है। तो इसी तरीके से देखिए, जो सॉइल है उसको पीएच के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है, यानी कि ऐसा सॉइल जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी वो न्यूट्रल सॉइल कही जाएगी, और अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक सॉइल होगी, और पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तो अल्कलाइन या बेसिक सॉइल होगी। तो देखिए, मेनली सॉइल में जो है 3 तरह के न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो देखिए, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और क्लोरोफिल का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा प्लांट जो है अपने प्रोटीन और अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस में भी नाइट्रोजन का यूज़ करता है, और डीएनए और आरएनए के प्रोडक्शन में भी नाइट्रोजन का यूज़ होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन का यूज़ होता है सेल डिवीज़न में। वहीं जो फॉस्फोरस है ये भी प्लांट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है फॉस्फोरस। और आपको पता है कि चाहे वो एनिमल की बॉडी हो चाहे वो प्लांट की बॉडी हो, जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। इसके अलावा फॉस्फोरस जो प्लांट्स के रूट सिस्टम है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है, और जो फ्रूट्स हैं, जो सीड्स हैं, उनके फॉर्मेशन में भी जो फॉस्फोरस है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद ह्यूमस है, और ह्यूमस कब बनता है, तो जब प्लांट या एनिमल की डेथ हो जाती है, और जब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट है वो उसको डीके करते हैं, सड़ाते हैं, और फिर एक जो है स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर जो है सॉइल में देखने को मिलता है, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस जो है वो सॉइल के लिए सुपर फूड होता है, क्योंकि ये सॉइल को काफ़ी फर्टाइल बनाता है, प्लस जो सॉइल की वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो अब देखिए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वाइड स्प्रेड सॉइल है वो कौन सी है, तो एलुवियल सॉइल है। इंडिया में 43% एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है, 18% रेड सॉइल, 15% ब्लैक सॉइल और 3.7% लेटराइट सॉइल प्रेजेंट है। अब बात करते हैं बिहार के सॉइल के बारे में। तो देखिए, बिहार जो है वो इंडिया का मोस्ट एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव स्टेट है, और ऐसा होने का रीज़न है बिहार की सॉइल। तो हम बिहार को कैसे कह सकते हैं कि बिहार जो है वो इंडिया का काफ़ी एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव स्टेट है। तो देखिए, अगर हम फ्रूट्स के या वेजिटेबल के प्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेबल के प्रोडक्शन के मामले में बिहार की 3rd रैंक है, और पूरे इंडिया में जितना भी वेजिटेबल प्रोड्यूस होता है उसका 9.8% जो है हमारे बिहार में होता है, और बिहार की 3rd रैंक है इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। वहीं अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी फ्रूट का प्रोडक्शन होता है उसमें से 6.7% जो फ्रूट्स हैं वो बिहार में प्रोड्यूस होते हैं, और फ्रूट्स के प्रोडक्शन में बिहार की रैंक है 6th। तो याद रखिएगा, वेजिटेबल के प्रोडक्शन में बिहार की रैंक 3rd है, और फ्रूट्स के प्रोडक्शन में बिहार की रैंक 6th है। इसके अलावा आपको पता है कि बिहार जो है लीची, मखाना, गुआवा और लेडी फिंगर के प्रोडक्शन में भी काफ़ी आगे है। कमेंट में आप बताइएगा कि बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो लीची के प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो मखाना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। और हमारा बिहार जो है वो वर्ल्ड के सबसे फर्टाइल एलुवियल प्लेन में लोकेटेड है, जो कि गंगा वैली का प्लेन है, और ये हिमालय के फुटहिल से होते हुए जो है ये गंगा नदी के साउथ तक फैला हुआ है। और बिहार में हमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल देखने को मिलती है उसका रीज़न क्या है, तो रेनफॉल, वेजिटेशन और वेरिएशन इन पेरेंट रॉक, जिसकी बात हमने पहले की। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सॉइल हैं उनका फॉर्मेशन होता है। और बिहार में 90% जो सॉइल प्रेजेंट है वो अलुवियल सॉइल है, और इस अलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है जब नदियाँ बहती हैं तो वो अपने साथ जो है सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और वो सेडिमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से मिलके बना हुआ है। और गंगा नदी और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं तो उनकी वजह से ये सारा जो एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया में आपको एलुवियल सॉइल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। और बिहार का जो सॉइल है वो मिनरल्स में काफ़ी रिच है, और यहाँ के सॉइल्स में आपको क्वार्ट्ज, माइका, आयरन ओर, कैल्साइट और डोलमाइट भी पाया जाता है। इसके अलावा बिहार के एग्रीकल्चर और इकोनॉमी में भी सॉइल का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो आपको पता है कि बिहार के इकोनॉमी की बैकबोन है एग्रीकल्चर, और बिहार में एक बड़ी आबादी जो है वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, और इसीलिए जो सॉइल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन होगा ये डिपेंड करता है सॉइल की क्वालिटी पे। और बिहार की जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है, और यहाँ पे कई तरह के जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि राइस, वीट, मेज़, पल्सेस, और कुछ जो कैश क्रॉप्स हैं जैसे कि शुगर केन और जूट। तो देखिए, अगर हम राइस के प्रोडक्शन की बात करें तो बिहार जो है राइस के प्रोडक्शन में 5th रैंक पे है।
वहीं वीट के प्रोडक्शन में बिहार की रैंक जो है 6th है और मेज़ के प्रोडक्शन में बिहार 2nd रैंक पे है। यानी मेज़ का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बिहार में। और अगर हम बात करें शुगर केन की, तो शुगर केन के प्रोडक्शन में बिहार 5th रैंक पे है और जूट के प्रोडक्शन में बिहार जो है 3rd रैंक पे है। पहले रैंक पे वेस्ट बंगाल आता है और दूसरे रैंक पे आता है आसाम। तो याद रखिएगा, जूट के प्रोडक्शन में बिहार जो है 3rd रैंक पे है और पहले और दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल और आसाम है। तो बिहार में जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स पाई जाती हैं उसका कई रीज़न है और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है गंगा नदी और इनकी सहायक नदियाँ। तो ये नदियाँ जब फ्लो करती हैं तो अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेके आती हैं और वही सेडिमेंट जो है वो बिहार के ज़्यादातर एरिया में फैला हुआ है। तो अब बात करते हैं बिहार में कौन कौन से टाइप के जो सॉइल हैं वो प्रेजेंट हैं। स्टार्ट करते हैं एलुवियल सॉइल से। तो देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा फैली हुई सॉइल जो है, सबसे ज़्यादा स्प्रेड सॉइल जो है वो एलुवियल सॉइल है और एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। और ये सॉइल जो है वो बिहार के गंगा, गंडक, कोसी और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं उस एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर। तो इस एरिया में जो एलुवियल सॉइल है वो पाया जाता है। बात करें इस सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसका टेक्सचर जो है थोड़ा फाइन होता है और सैंड, स्लिट और क्ले का मिक्सचर होता है। और ये सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है क्योंकि ये सॉइल जो है वो काफ़ी मिनरल्स में रिच होती है। इसके अलावा इस सॉइल की जो वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं उनको फ़ायदा होता है। प्लस जो ड्रेनेज है इस सॉइल का वो भी ठीक है। लेकिन कभी कभी एलुवियल सॉइल के एरियाज़ में हमको वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है और इस वाटर लॉगिंग का रीज़न है हैवी रेन। सपोज़ करिए आपके पास एक स्पॉन्ज है, तो उस स्पॉन्ज को आपने पानी में डुबा दिया, ठीक है। अब पानी में डुबाने के बाद तो उस स्पॉन्ज की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना वाटर होल्ड कर सकता है। तो उसी तरीके से सॉइल की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना वाटर होल्ड कर सकती है। तो इस एरियाज़ में जब ज़्यादा बारिश होती है तो उस बारिश की वजह से जो सॉइल के पास कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की वो बिल्कुल कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो हमें देखने को मिलती है। तो एलुवियल सॉइल के कुछ मेन क्रॉप्स की बात करें तो राइस, वीट, मेज़ और शुगर केन। तो देखिए, जो राइस है, राइस को ऐसा सॉइल चाहिए जो वाटर को काफ़ी टाइम तक रिटेन करके रख सके, तो इसके लिए एलुवियल सॉइल जो है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा रबी सीजन में वीट को ग्रो किया जाता है और वीट के लिए जो है सॉइल में मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए। वहीं यहाँ पे मेज़ जो है, मेज़ खरीफ और रबी दोनों के सीज़न में जो है ग्रो किए जाते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि राइस के प्रोडक्शन में बिहार की रैंक 5th है, इसको याद रखिएगा। वीट के प्रोडक्शन में बिहार की रैंक 6th है और मेज़ के प्रोडक्शन में बिहार की रैंक 2nd है और शुगर केन के प्रोडक्शन में बिहार की रैंक 5th है। अब बात करते हैं लोमी सॉइल के बारे में। तो देखिए, लोमी सॉइल जो है ये एक बैलेंस्ड मिक्सचर होता है सैंड, स्लिट और क्ले का और ये सॉइल भी एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। और ये सॉइल जानी जाती है अपनी ड्रेनेज प्रॉपर्टी के लिए क्योंकि इसकी जो ड्रेनेज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो लोमी सॉइल जो है वो बिहार के कई पार्ट्स में प्रेजेंट है और ख़ासकर ये जो है अलुवियल सॉइल के साथ मिक्स होकर कई एरियाज़ में प्रेजेंट है। किस एरियाज़ में है तो समस्तीपुर, बेगूसराय और जो पटना वाला एरिया है यहाँ पे लोमी सॉइल प्रेजेंट है। बात करें इसके टेक्सचर की, तो इसमें देखिए सैंड, स्लिट और क्ले का लगभग इक्वल पार्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि ये सॉइल जो है वो बैलेंस सॉइल है। और ये सॉइल जो है वो काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है और इसकी वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी भी अच्छी है, लेकिन ये एक्सेसिव नहीं है। वहीं इस सॉइल का जो ड्रेनेज है वो एक्सीलेंट है, यानी कि ड्रेनेज के मामले में ये सॉइल जो है काफ़ी अच्छी है। बात करें मेन क्रॉप्स की, तो यहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वीट जो हैं वो इस सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स में टोमेटो, पोटैटो और अनियंस के लिए जो है ये सॉइल काफ़ी अच्छी मानी जाती है। वहीं फ्रूट्स में मैंगो, बनाना और गुआवा के लिए सॉइल अच्छी है। इसके अलावा वीट भी इस सॉइल में ग्रो किया जाता है। देखिए, टोमेटो के प्रोडक्शन में जो बिहार की रैंक है वो 9th है और पोटैटो के प्रोडक्शन में बिहार की रैंक है 3rd। और इंडिया में जितना भी पोटैटो प्रोड्यूस होता है उसका जो है 17% हमारे बिहार में प्रोड्यूस होता है। वहीं ओनियन के प्रोडक्शन में बिहार की रैंक है 6th। अगर बात करें मैंगो की, तो मैंगो के प्रोडक्शन में बिहार जो है 3rd रैंक पे है। बनाना के प्रोडक्शन में बिहार 7th रैंक पे है और गुआवा के प्रोडक्शन में बिहार 3rd रैंक पे है। अब बात करते हैं रेड सॉइल की। देखिए, रेड सॉइल जो है वो बिहार में उतनी कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज़ में जो है ये पाई जाती है।
और इस सॉइल का जो रेड कलर होता है वो होता है इसके आयरन ऑक्साइड के कंटेंट की वजह से। यानी कि इस सॉइल में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से देखने में ये सॉइल जो है वो लाल लगता है। और ये सॉइल जो है वो एलुवियल सॉइल के कंपेरिजन में काफ़ी कम फर्टाइल होती है। तो बिहार के सदर्न साइड में पाई जाती है रेड सॉइल, खासकर जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया है, गया, औरंगाबाद और नवादा के पास जो है रेड सॉइल मिलती है। तो इस मैप में देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है रेड सॉइल। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये रेड सॉइल का एरिया है, और यहीं पर इसके साथ येलो सॉइल भी प्रेजेंट है। तो बात करें अगर रेड सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसका जो टेक्सचर है वो सैंडी से क्लेई है, और ये सॉइल जो है थोड़े लूज स्ट्रक्चर की होती है। और रेड सॉइल एलुवियल सॉइल के कंपेरिजन में कम फर्टाइल होती है, और इसको जो है फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है, प्लस ऑर्गेनिक मैटर्स की आवश्यकता होती है प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। वहीं जो इसकी वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से खेत में अलग से जो पानी है वो डालना पड़ता है। वहीं ड्रेनेज जो है इसका काफ़ी अच्छा है, और इसकी वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या इस एरिया में देखने को नहीं मिलती है। बात करें इस सॉइल के मेन क्रॉप्स की, तो मिलेट, पल्सेस और ग्राउंडनट्स। और मिलेट्स में भी शोरगम और पर मिलेट के लिए, क्योंकि इनको जो है उतना फर्टाइल सॉइल नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए। और पल्सेस में इसमें लेंटिल्स और पिजन पी ग्रो किया जाता है। और लेंटिल्स और पिजन पी की क्वालिटी ये है कि ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसीलिए जहाँ पे रेड सॉइल पाई जाती है वहाँ पे लेंटिल्स और पिजन पी का यूज़ किया जाता है, ताकि वहाँ की सॉइल को फर्टाइल बनाया जा सके। इसके अलावा ग्राउंड नट्स के लिए भी ये सॉइल अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसका जो ड्रेनेज है वो ज़्यादा अच्छा है। बात करते हैं सैंडी सॉइल की। तो देखिए सैंडी सॉइल में ज़्यादातर जो मात्रा होती है वो सैंड की ज़्यादा होती है, और ये सॉइल जो है काफ़ी लो फर्टिलिटी वाली सॉइल होती है, और ये बिहार के काफ़ी कम एरियाज़ में पाई जाती है। मेनली जो रिवर बैंक या नदियों किनारे का जो एरिया है, या जो फ्लड प्लेन वाला जो एरिया है, वहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है। तो ये सॉइल जो है बिहार के कटिहार, भागलपुर और पूर्णिया में पाई जाती है। इसके अलावा गंगा नदी के आसपास के एरिया में भी ये जो सैंडी सॉइल है वो पाई जाती है। इसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा कोर्स और सैंडी होता है, और इसमें जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। इसकी फर्टिलिटी जो है वो लो है, न्यूट्रिएंट्स इसमें काफ़ी कम होते हैं, और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी बहुत कम होता है। वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी भी इसकी कम है। और वहीं जो ड्रेनेज वाली कैपेसिटी है ये कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन इसकी वजह से कभी कभी न्यूट्रिएंट लीचिंग की प्रॉब्लम आती है, यानी कि उस सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो है उस ड्रेनेज की वजह से बह जाते हैं। बात करें इसके मेन क्रॉप्स की, तो देखिए शोरगम और पर्ल मिलेट्स के लिए ये सॉइल ठीक है। इसके अलावा ग्राउंड नट्स भी ग्रो किए जाते हैं इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे वाटरमेलन और क्यूकम्बर ग्रो किया जाता है। जैसे कि नदियों किनारे आपने देखा होगा जहाँ पे वाटरमेलन्स की या क्यूकम्बर की खेती की जाती है, तो वो खेती जो है सैंडी सॉइल में की जाती है। तो देखिए बिहार गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बिहार के सॉइल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला है सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न बिहार प्लेन, दूसरा है सॉइल ऑफ द सदर्न बिहार प्लेन, और तीसरा है सॉइल ऑफ द सदर्न प्लेट्यू। तो अब पहले हम बात करेंगे सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न बिहार प्लेन के बारे में। तो देखिए बिहार में जो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है ये गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोसी और सरयू रिवर के द्वारा जो सेटमेंट्स लाए गए हैं उसके डिपोजिशन की वजह से बना हुआ है। और नॉर्दर्न बिहार प्लेन के सॉइल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तराई सॉइल, या इसको स्वैम्पी एरिया सॉइल भी बोलते हैं। दूसरा है सब हिमालयन फुटहिल सॉइल। तीसरा है खद्दर सॉइल, या इसको बोलते हैं न्यू एलुवियम सॉइल। और चौथा है भंगर सॉइल या ओल्ड एलुवियम सॉइल। तो पहले तराई सॉइल या स्वैम्पी एरिया सॉइल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए तराई सॉइल जो है वो बिहार में 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है, जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। इस मैप में देखिए, इस मैप में जो आप ये देख रहे हैं ग्रीन कलर वाला, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। तो नेपाल के बॉर्डर से लगभग ये 8 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में जो है इस यहाँ पे फैला हुआ है। और इस सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट अच्छा होता है, प्लस ह्यूमस भी होता है, लेकिन जो फॉस्फोरस का कंटेंट है वो काफ़ी कम है। तो इस सॉइल में नाइट्रोजन और ह्यूमस दोनों प्रेजेंट है, लेकिन फॉस्फोरस का जो कंटेंट है वो कम है। इसका जो कलर होता है वो ब्राउन से येलो होता है, और इसका पीएच जो है वो न्यूट्रल से मॉडरेट एसिडिक होता है। और यहाँ के सॉइल में जो मेजर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उसमें वीट, राइस, शुगर केन और जूट शामिल है। अगली सॉइल है सब हिमालयन फुटहिल सॉइल। तो यहाँ पे देखिए इस मैप में ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं वेस्ट चंपारण के पास, ये सब हिमालयन फुटहिल सॉइल है। तो आपको पता है कि यहाँ पर सोमेश्वर रेंज लोकेटेड है, और इसी के आसपास जो है ये हिमालयन सब फुटहिल जो सॉइल है वो पाई जाती है।
तो देखिए यहाँ पे जो है माउंटेन के स्लोप्स प्रेजेंट हैं, और जब यहाँ पे बारिश होती है तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो इरोड कर जाती है, और जो यहाँ पे सॉइल की लेयर है वो काफ़ी थिन है। और ये सॉइल एक क्लेई सॉइल है, और लाइट ब्राउन से येलो कलर की ये सॉइल होती है। और इस सॉइल में मॉइस्चर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट है वो भी ज़्यादा है। और इस सॉइल में जो मेन क्रॉप ग्रो किया जाता है वो राइस है। अगली सॉइल है खद्दर सॉइल, या इसको न्यू एलुवियम सॉइल भी बोलते हैं। और इस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट जो है अपने पीछे छोड़ दिया जाता है उसकी वजह से। यानी कि आपको पता है कि बिहार में जो है हर साल बाढ़ आता है, तो उस बाढ़ में ये नदियाँ जो हैं अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेके आती हैं, और वही सॉइल जो है उसी को हम न्यू एलुवियम सॉइल बोलते हैं। क्योंकि इस सॉइल का जो डिपोजिशन है वो हर साल जब बाढ़ आता है तो डिपोजिशन होता है, इसीलिए इसको न्यू एलुवियम सॉइल या खदर सॉइल बोलते हैं। और ये एरिया जो है वो तराई क्षेत्रों के साउथ में है। यहाँ पर देखिए ये ग्रीन वाला तराई एरिया था, और इसके साउथ में प्रेजेंट है खद्दर या न्यू एलुवियम सॉइल का एरिया। और ये सॉइल जो है वो डार्क ब्राउन कलर की होती है, और इस सॉइल में राइस और वीट का कल्टीवेशन किया जाता है। और बिहार के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ज़्यादा रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जूट का भी कल्टीवेशन किया जाता है। और इस सॉइल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन इसकी जो पोरोसिटी है यानी कि जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सॉइल मॉइस्चर को होल्ड कर पाती है। अगली सॉइल है भंगर सॉइल, या इसको ओल्ड एलुवियम सॉइल बोलते हैं। और ये सॉइल जो है उस एरिया में पाया जाता है जहाँ पे जो बाढ़ का पानी है वो नहीं पहुँच पाता है। तो अगर आप मैप में देखें तो इस मैप में देखिए ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये एरिया है ओल्ड एलुवियम भंगर सॉइल का एरिया। तो भंगर सॉइल जो है वो बिहार के पूर्णिया और सहरसा में पाई जाती है। इसके अलावा भंगर सॉइल जो है वो दरभंगा के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, मुजफ्फरपुर और चंपारण तक फैली हुई है। और भंगर सॉइल में लाइम और पोटाश की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वहीं फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की मात्रा जो है वो कम होती है। और ये डार्क ब्राउन और थोड़ा सी लाइट ब्लैक कलर की होती है, और इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। और यहाँ पर शुगर केन, मेज़, राइस, जूट और वीट जैसे जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट है बाल सुंदरी सॉइल, और ये सॉइल जो है बिहार के पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है चंपारण और सारण का, तो इस एरिया में बाल सुंदरी सॉइल जो है वो मिलती है। और ये सॉइल जो है वो डार्क ब्राउन कलर की होती है, और इसमें जो लाइम का कंसनट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 30% इसमें लाइम प्रेजेंट होता है। और इसीलिए ये सॉइल जो है वो अल्कलाइन नेचर की होती है, और इस सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम होती है। इसमें जो मेन क्रॉप ग्रो किए जाते हैं इसमें मेज़, शुगर केन, राइस, वीट और टोबैको है। इसके अलावा इस सॉइल में बनाना, लीची और मैंगो भी ग्रो किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सदर्न बिहार प्लेन के सॉइल्स के बारे में। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।